बच्चों ये है आपका लेक्चर 233 और हम कर रहे हैं आपकी इंग्लिश की एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में से चैप्टर 9 जिसका नाम है द ग्रेट स्टोन फेस 1। सो ये है आपकी इंग्लिश की एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक हनी ड्यू। ठीक है, सो हनी ड्यू में आप देख रहे हैं आपका चैप्टर 9 द ग्रेट स्टोन फेस 1 जो कि है आपकी एनसीईआरटी के अंदर पेज 124 पे। ठीक है, सो ग्रेट स्टोन फेस है। सो यहाँ देखें ये जो पहाड़ है, पहाड़ पे मतलब स्टोन फेस, एक फेस दिख रहा है। सो चैप्टर की स्टोरी कुछ इसी पे ही है। सो बिफोर यू रीड, सीन फ्रॉम अ डिस्टेंस हिल टॉप्स एंड ह्यूज रॉक्स सीम टू अज्यूम वेरियस शेप्स। अगर आप दूर से देखो, डिस्टेंस अगर दूर से देखो तो जो हिल टॉप्स हैं, जो मतलब पहाड़ की चोटियां हैं, बड़े बड़े पत्थर हैं, वो ऐसा लगता है कि अलग अलग शेप्स हैं। सीम्स टू अज्यूम वेरियस शेप्स। सो आपको अलग अलग शेप्स दिखते हैं। दे मे बी रिसेंबल एन एनिमल और ए ह्यूमन फिगर। अगर दूर से देखो तो पहाड़ियों में कभी आपको एनिमल की शेप भी दिख जाएगी, कभी आपको ह्यूमन शेप भी दिख जाएगी। पीपल अट्रीब्यूट स्टोरीज टू दीज शेप्स। सो लोग इन शेप्स के साथ अलग अलग कहानियां जोड़ते हैं। सम स्टोरीज कम ट्रू, अदर्स डोंट। सो कुछ स्टोरीज जो हैं मतलब सच भी होती हैं, कुछ नहीं भी होती हैं। ग्रेट स्टोन फेस इज वन सच शेप दैट रिमाइंड्स द इनहेबिटेंट्स ऑफ द वैली ऑफ अ प्रोफेसी। व्हाट वाज इट? डिड इट कम ट्रू? सो ग्रेट स्टोन फेस जो ये जो ग्रेट स्टोन फेस है, ये ऐसी ही एक शेप है, मतलब पहाड़ी में बनी ऐसी एक शेप है जो वहां के रहने वालों को, इनहेबिटेंट्स, वहां की घाटी के, वैली मतलब घाटी के रहने वालों को किसकी याद दिलाती है? प्रोफेसी की। प्रोफेसी मीन्स किसी तरह की भविष्यवाणी की। सो क्या भविष्यवाणी थी? क्या वो सच हुई? सो चैप्टर उसी पे ही है। एक आफ्टरनून की बात है जब सूरज ढल रहा था, गोइंग डाउन। A mother and her little boy sat at the door of their cottage. एक बच्चा और उसकी माँ उनके झोपड़ी के दरवाजे पे बैठे। Talking about the great stone face. वो यहाँ अपनी जो उनकी झोपड़ी थी, इस झोपड़ी के दरवाजे पे बैठे थे और ये लोग इस ग्रेट स्टोन फेस की बात कर रहे थे। They had only to lift their eyes and there it was, plain to be seen. So उनको सिर्फ अपनी आंखें उठानी थी। They had only to lift their eyes. उनको सिर्फ अपनी आंखें उठानी थी। And there it was, plain to be seen. तो जैसे उन्होंने आंखें उठाई तो उनको वो दिखा, मतलब वो स्टोन फेस। 2 miles away, भले बहुत मीलों दूर था वो स्टोन फेस। With the sunshine brightening all its features. पर जैसे पहाड़ी पे सूर्य की किरणें पड़ रही थी तो उसका एक एक फीचर क्लियर दिख रहा था। सो यहाँ आप देख सकते हो। सो एक जगह पे ये माँ और बेटे बैठे हुए हैं और बहुत दूर ये स्टोन फेस है, इसके बारे में बातें कर रहे हैं। सो ये है पेज नंबर 125। एंड वॉट वॉज द ग्रेट स्टोन फेस? ये जो ग्रेट स्टोन फेस था क्या? द ग्रेट स्टोन फेस वॉज अ वर्क ऑफ नेचर फॉर्म्ड ऑन द परपेंडिकुलर साइड ऑफ अ माउंटेन बाय सम इमेंस रॉक्स विच हैड बीन थ्रोन टुगेदर सो दैट व्हेन व्यूड एट अ प्रॉपर डिस्टेंस दे रिसेंबल्ड द फीचर्स ऑफ अ ह्यूमन फेस। ग्रेट स्टोन फेस था क्या? ये कुदरत द्वारा किया गया एक काम था। और ये कहाँ बना था? सो ये बना था माउंटेन के परपेंडिकुलर साइड पे। परपेंडिकुलर मतलब एक टी की तरह बना था, माउंटेन के परपेंडिकुलरली बना था। बाय सम इमेंस रॉक्स मतलब बहुत भारी भारी चट्टानों के कारण ये स्टोन फेस बना था। विच हैड बीन थ्रोन टुगेदर सो दैट व्हेन व्यूड एट अ प्रॉपर डिस्टेंस। सो ये जो रॉक्स थे वो साथ में गिरे थे, पर जब आप उसको अच्छे से देखो, सही डिस्टेंस से देखो, तो वो एकदम से एक मानव चेहरा ही दिखता था। मतलब चट्टानों की वजह से ये बन गया था। दूर से देखने से ये एक मानव का, एक ह्यूमन का फेस ही दिखता था।
इफ द स्पेक्टेटर अप्रोच्ड टू नियर, अगर कोई बहुत ज्यादा नजदीक आके देखता, he lost the outline of the enormous face and could see only a heap of gigantic rocks piled one upon the another. पर अगर आप उसके बहुत ज्यादा नजदीक चले जाओ, देखने वाला अगर बहुत ज्यादा नजदीक चला जाए तो उसको खाली एक बहुत बड़ा सा फेस, उसकी एक आउटलाइन ही दिखेगी और वो खाली एक पहाड़ियों की हीप, पहाड़ियों का एक के ऊपर एक रॉक्स पड़ी हो वही देख पाएगा. पाइल्ड वन अपॉन द अनदर, सो उसके ऊपर पहाड़ियों के ऊपर पहाड़ियां पड़ी हैं, चट्टान, रॉक्स के ऊपर रॉक्स पड़े, उसको खाली रॉक्स ही दिखेंगे. जाइजेंटिक मतलब बहुत बड़े या बहुत सारे, सो बस उसको रॉक्स ही रॉक्स दिखेंगे. But seen from a distance, the clouds clustering about it, the great stone face seemed positively to be alive. पर अगर आप उसको दूर से देखो, but seen from a distance, उसको दूर से देखो, piled one upon the other, मतलब उसको अगर आप दूर से देखते हो और मतलब पाइल होता है one upon the another, पाइल होना मतलब ये जो स्टोन फेस है एक के ऊपर एक जो चढ़ा हुआ होता है, पाइल्ड वन अपॉन द अनदर. But seen from a distance, so but seen from a distance, पर अगर आप उसको दूर से देखो, cloud clustering about it, but seen from a distance, the clouds clustering about it, clustering मतलब gathering, जो इकट्ठे हुए हैं. The great stone face seemed positively to be alive, दूर से देखने से वो जिंदा लगता था, आगे जाके देखने से सिर्फ पहाड़ियां दिखती थी. It was the belief of many people that the valley owed much of its fertility to the benign face that was continually beaming over it. ऐसा माना जाता था, ये घाटी है, ये घाटी में जो ये फर्टिलिटी है, मतलब ये घाटी की जो कहते हैं उपजाऊपना है, घाटी में जो इतनी ज़्यादा फसलें हैं वो इस फेस की वजह से ही है. मतलब ये फेस की चमक क्योंकि हमारी घाटी पे पड़ रही है, इसी कारण हमारी घाटी में इतना ज्यादा उपजाऊपना है, इतनी ज्यादा फसल है. तो बिनाइन का मतलब होता है दयालु, तो उस दयालु फेस की वजह से ही पूरी घाटी में एक उपजाऊपना है, फर्टिलिटी है, फसल है, खुशी है. लोग उस फेस को शुभ मानते थे. A mother and her little boy, as we said earlier, sat at the door of their cottage, gazing at the great stone face and talking about it. Child's name was Ernest. So एक माँ और उसका छोटा बेटा, जो कि हमने पहले बताया था, वो अपनी झोपड़ी के दरवाजे पे बैठे हुए थे और वो उस ग्रेट स्टोन फेस को घूर रहे थे या देख रहे थे और उसके बारे में बातें कर रहे थे. बच्चे का नाम था अर्नेस्ट. अर्नेस्ट ने कहा, मदर, Mama, while the great face smiled on him, I wish that it could speak, for it looks so very kindly that its voice must indeed be pleasant. If I could ever see a man with such a face, I should love him very much. वो क्या बोल रहा है बच्चा बोल रहा है अपनी मदर को, मम्मी, कि ये जो ग्रेट फेस है, वो जैसे ग्रेट फेस मेरे से स्माइल कर रहा है, मेरे साथ मुस्कुरा रहा है. मैं विश करता हूँ या मैं चाहता हूँ कि वो बोल पाता, ये जो फेस है ये बोल पाता, क्योंकि ये दिखने में इतना ज़्यादा काइंड लग रहा है, इतना ज़्यादा दयालु लग रहा है कि उसकी जो वॉइस है वो भी बहुत ज़्यादा प्लेजेंट होगी, बहुत ज़्यादा प्यारी होगी. अगर मेरे को कभी कोई आदमी ऐसे फेस वाला दिख जाए तो मैं उसको बहुत प्यार करूँगा, बहुत पसंद करूँगा. If an old prophecy should come to pass, answered his mother, we may see a man sometime with exactly such a face as that. कह रही है उसकी मम्मी की एक पुरानी भविष्यवाणी है. प्रोफेसी मतलब भविष्यवाणी. अगर एक पुरानी भविष्यवाणी सच हो जाती है तो हमें एक आदमी कुछ ही समय में दिखेगा जिसका फेस एग्जैक्टली इस जैसा होगा. तो इसकी मदर बोलती, हाँ, ऐसी भविष्यवाणी हुई है कि ऐसी फेस वाला आदमी है और वो जल्द ही हमारे गांव में दिखेगा. What prophecy do you mean, dear mother? Eagerly inquired Ernest. Please tell me about it.
सो अर्नेस्ट पूछता है कि मम्मी कौन सी प्रोफेसी की बात कर रही हो, कौन सी भविष्यवाणी की बात कर रही हो, मुझे प्लीज आप उस बारे में बताओ। सो हिज मदर टोल्ड हिम अ स्टोरी दैट हर ओन मदर हैड टोल्ड हर। तो उसकी मदर ने एक स्टोरी बताई अपने बेटे को जो कि उसकी मम्मी को उसकी मम्मी ने बताई थी। When she herself was younger than little Ernest, जब वो इतनी छोटी थी, मतलब अर्नेस्ट से भी ज्यादा छोटी थी उसकी मम्मी, तब उस लेडी की मम्मी ने एक स्टोरी सुनाई थी दैट एट सम फ्यूचर डे, कभी किसी दिन, कभी फ्यूचर में कोई एक ऐसा दिन आएगा, दैट एट सम फ्यूचर डे अ चाइल्ड शुड बी बॉर्न, एक ऐसा बच्चा पैदा होगा, पेज 126 पे, नियर हेयर, यहाँ के नजदीक कोई ऐसा बच्चा पैदा होगा, who was destined to become the greatest and noblest person of his time and whose face in manhood should bear an exact resemblance to the great stone face। तो उसकी मम्मी बोलती है कि जब मैं छोटी थी तो मेरी मम्मी ने एक कहानी सुनाई थी कि कुछ समय में एक ऐसा बच्चा पैदा होगा जो मतलब महान और नोबल, मतलब बहुत महान बन के पैदा होगा, और उसका जब वो बड़ा होगा वो बच्चा, तो उसका फेस सेम टू सेम इस ग्रेट स्टोन फेस जैसा होगा, मतलब वो बहुत ही महान होगा, नोबल होगा, बहुत ऐसा बच्चा पैदा होगा और बड़ा होके वो इस स्टोन फेस जैसा ही दिखेगा। सो ऐसी भविष्यवाणी हुई थी पहले कभी। Many still had faith in his old prophecy, but others took it to be nothing but idle talk. At all events, the great man of the prophecy had not yet appeared. काफियों को इस पुरानी भविष्यवाणी पे बहुत ज्यादा विश्वास है, पर जो बाकी लोग हैं वो इसको एक फालतू की बात ही समझते हैं, मतलब उनको ये बहुत ज्यादा बड़ी बात नहीं लगी। At all events, the great man of the prophecy had not yet appeared. मतलब ये मतलब कभी भी ऐसे हुआ कि भाई ये आदमी आएगा आएगा आएगा, पर ये भविष्यवाणी वाला आदमी तो कभी आज तक लोगों ने देखा ही नहीं। मतलब ऐसी भविष्यवाणी हुई थी कि ऐसा स्टोन फेस जैसा आदमी पैदा होगा और वो बहुत ही ज्यादा किस्मत वाला होगा, मतलब बहुत महान होगा। His mother was an affectionate and thoughtful woman. It was proper, she thought, not to discourage the fanciful hopes of a little boy. So she said to him, "Acha, oh mother," cried Ernest. So Ernest में बोला मम्मा, clapping his hands above his head. तो जोर जोर से तालियां बजाने लगा ऐसे हाथ ऊंचे करके। I do hope that I shall live to see him. बोलता है मम्मी कि बहुत खुशी से तालियां बजाता है, बोलता है मम्मी मैं आशा करता हूं कि मैं जीऊंगा और इस आदमी को जरूर देखूंगा। उसकी मम्मी बहुत ही अफेक्शनेट, मतलब बहुत ही प्यारी और थॉटफुल ऐसी औरत थी। इट वॉज प्रॉपर, शी थॉट नॉट टू डिस्करेज द फैंसीफुल होप्स ऑफ अ लिटिल बॉय। वो नहीं चाहती थी कि जो उसका बेटा है उसकी जो होप्स हैं, मतलब वो जो सोच रहा है उसको डिस्करेज नहीं करना चाहती थी। So she said to him, perhaps you may. तो उसने उसे कहा कि शायद तुम देख पाओगे। तो उसने उसको ऐसे नहीं बोला कि फालतू बकवास कहानी है मत मान, तो वो बोल रहा है कभी मम्मी मैं देख पाऊंगा, तो बोलती हाँ शायद तुम देख पाओगे। एंड अर्नेस्ट नेवर फॉरगॉट द स्टोरी दैट हिज मदर टोल्ड हिम। तो अर्नेस्ट कभी भी ये स्टोरी नहीं भूला जो उसकी मदर ने उसे सुनाई थी। It was always in his mind whenever he looked upon the great stone face. वो स्टोरी हमेशा उसके दिमाग में घूमती रहती थी जब भी वो ग्रेट स्टोन फेस की तरफ देखता था। He spent his childhood in the log cottage where he was born, was dutiful to his mother and helpful to her in many things, assisting her much with his little hands and more with his loving heart. In this manner, from a happy yet often pensive child, he grew up to a mild and quiet youth. So हुआ क्या, अर्नेस्ट कभी भी ये स्टोरी नहीं भूला जो उसकी मदर ने उसको सुनाई थी। हमेशा उसके दिमाग में रहता था, जब भी वो उस ग्रेट स्टोन फेस को देखता था उसके दिमाग में वो बात याद आ जाती थी कि कभी ना कभी एक आदमी ऐसा पैदा होगा जो इसकी तरह दिखता होगा।
पूरा उसका बचपन उसी छोटी झोपड़ी में चला गया, लकड़े की झोपड़ी में जहाँ पे वो पैदा हुआ था। वो हमेशा अपनी माँ की बात मानता था, अपनी माँ को वो बहुत सारी चीज़ों में हेल्प करता था, अपनी माँ को अपने नन्हे नन्हे हाथों से मदद करता था, और उसका दिल भी बहुत सुंदर था, बहुत अच्छी अच्छी बातें करता था। इसी तरह वो हैप्पी था, पेंसिव, पेंसिव का मतलब थॉटफुल, सो हैप्पी था और वो सोचता भी था। ऐसे बच्चे के साथ साथ ऐसा बच्चा था वो। पर जब बड़ा हुआ तो वो कैसा हो गया? ही ग्रू अप टू बी अ माइल्ड एंड क्वाइट यूथ, तो एकदम शांत हो गया बड़ा होके, ठीक है। सो अर्नेस्ट हैड नो टीचर बट द ग्रेट स्टोन फेस बिकेम वन टू हिम। अर्नेस्ट ने कभी किसी को ऐसे अपना गुरु नहीं माना था, पर जब भी वो ग्रेट स्टोन फेस को देखता था तो उसको लगता था कि यही मेरा गुरु है। When the work of the day was over, he would gaze at it for hours. So जब दिन का काम पूरा हो जाता था तो वो घंटों उसको घूरता रहता था, ग्रेट स्टोन फेस को, until he began to imagine that those vast features recognized him and gave him a smile of kindness and encouragement. So वो ऐसे इमेजिन करता था कि वो जो बड़े बड़े फीचर्स हैं, मतलब जो उसको दिख रहे हैं फीचर्स, वो जैसे कि उसको पहचानते हैं और वो फीचर्स जैसे एक स्माइल दे रहे हैं, काइंडनेस, अच्छाई की स्माइल दे रहे हैं, और इनकरेजमेंट, इनकरेजमेंट मतलब हौसला बढ़ा रहे हैं, ठीक है। सो अर्नेस्ट की कभी कोई टीचर नहीं रही थी, पर जो ग्रेट स्टोन फेस था वो उसका एक टीचर ही बन गया था। सो जब उसके दिन का काम खत्म हो जाता था सो वो उसको घंटों घूरता रहता था, तो वो इमेजिन करता था कि ये फीचर्स किसी दिन उसे पहचानेंगे, दैट दोज वाज फीचर्स रिकॉग्नाइज्ड हिम, और वो किसी दिन वो उसको एंड गेव हिम अ स्माइल ऑफ काइंडनेस एंड एनकरेजमेंट। सो कभी ना कभी ऐसा आदमी आएगा जो उसके साथ स्माइल करेगा, जो उसको एनकरेज करेगा। About this time there went a rumor throughout the valley that the great man who was to bear a resemblance to the great stone face had appeared at last. जब वो बड़ा हुआ था वो बच्चा, तो उसी टाइम पूरी घाटी में एक अफवाह फैली, र्यूमर फैला। क्या फैला र्यूमर? कि वो महान आदमी जो कि इस ग्रेट स्टोन फेस की जैसा दिखता है वो पैदा हो चुका है, और वो दिख गया है फाइनली। It seems that many years before a young man had left the valley and settled at a distant seaport. Gathergold, which was his name, had set up as a shopkeeper, and being sharp in business had become so very rich that it would have taken him 100 years only to count his wealth. In time he thought of his native valley and decided to go back there and end his days where he had been born. हुआ क्या? मतलब ऐसी घाटी में, वैली में अफवाह फैली कि भाई एक आदमी आया है, जो जिस आदमी की बातें सदियों से होती आ रही हैं कि एक आदमी आया है जिसका चेहरा इस ग्रेट स्टोन फेस की तरह होगा, ऐसा आदमी पैदा हो गया है। सो ऐसा लगता था कि बहुत सालों पहले, तो मतलब हुआ क्या, मतलब एक्चुअली क्या हुआ? एक्चुअली बहुत सालों पहले एक जवान आदमी वैली छोड़ के, घाटी छोड़ के चला गया था, और वो जाके एक दूर कहीं समुद्र किनारे सेटल हो गया था, वहां जाके रहने लगा था। उसका नाम था गैदरगोल्ड। गैदरगोल्ड ने क्या किया, यहाँ घाटी से, वैली से जाके उसने बाहर जाके शॉपकीपर बन गया, और क्योंकि वो बिजनेस में बहुत ज़्यादा अच्छा था तो वो इतना ज़्यादा रिच हो गया, अमीर हो गया कि इतने पैसे आ गए उसके पास, इतनी दौलत आ गई कि उसको वो गिनने में, वो काउंट करने में 100 साल लग जाए, इतनी दौलत आ गई। इन टाइम ही थॉट ऑफ हिज नेटिव वैली, फिर फाइनली थोड़े टाइम बाद, उसके थोड़े से बुढ़ापे में उसको अपनी वैली की याद आई, घाटी की याद आई, जहाँ पे वो रहता था। तो उसने डिसाइड किया कि वो वापस वैली में आ जाए, घाटी में आ जाए, एंड एंड हिज डेज वेयर ही हैड बीन बॉर्न, तो आखिरी के दिन वो वहीं बिताए जहाँ पे वो पैदा हुआ था, ठीक है। अफवाह क्या फैली थी कि ग्रेट स्टोन फेस जैसे दिखने वाला आदमी आ गया है। वो आदमी कौन था? उसका नाम था गैदरगोल्ड।
गैदर गोल्ड एक्चुअली वैली का ही आदमी था, पर कुछ साल पहले वो वैली छोड़ के चला गया था, बाहर जाके बिजनेस किया, बहुत अमीर हो गया और अमीर होके वो वापस आया। तो लोगों ने उसको ग्रेट स्टोन फेस वाली भविष्यवाणी मान लिया कि भाई ये तो वही आदमी है जो कि बहुत ज़्यादा, मतलब ऐसा कहा गया था कि ये आदमी बहुत ज़्यादा ग्रेट होगा, नोबल होगा, तो वो लोग ऐसे समझने लगे गैदर गोल्ड के बारे में। पेज नंबर 127। अर्नेस्ट हैड बीन डीपली स्टिर्ड बाय द आइडिया। सो एकदम अर्नेस्ट तो हिल गया, ये विचार से ही एकदम हिल सा गया कि भाई इतना महान आदमी, इतना बड़ा आदमी, भविष्यवाणी वाला आदमी, इतने सालों के बाद, मतलब इतनी सदियों के इंतजार के बाद आखिरकार वो हमारी वैली में दिखा है। सो अर्नेस्ट एकदम से हिल गया। मतलब अर्नेस्ट ऑब्वियसली उसके मन में कहीं ना कहीं वो इंतजार करता ही था कि इसे ग्रेट स्टोन फेस ऐसा दिखने जैसा आदमी कभी ना कभी मिलेगा। तो had been deeply stirred by the idea that great man, the noble man, the man of prophecy, after so many ages of delay, was at length to be seen in his native valley. While the boy was still gazing up the valley one day, so अभी while वो मतलब अभी भी वो लड़का वैली को देख रहा था, imagining that the great stone face returned his gaze, the noise of wheels was heard. तो मतलब वो इमेजिन कर रहा था कि भाई जो ये ग्रेट स्टोन फेस है वो मतलब वापस उसको देखे, वैसा इमेजिन कर रहा था। सो अचानक से पहियों की आवाज़ सुनाई दी और एक लोगों का पूरा भीड़ इकट्ठी हो गई और वो चिल्लाने लगे, हेयर कम्स द ग्रेट मिस्टर गैदर गोल्ड। लोग चिल्लाने लगे, गैदर गोल्ड आया, गैदर गोल्ड आया। ठीक है, सो लड़का खुश हुआ, चलो फाइनली वो पैदा हो गया। और जब वो लड़का बैठा हुआ था, वो पूरी पहाड़ी को देख रहा था और इमेजिन कर रहा था कि ग्रेट स्टोन फेस मतलब उसकी जो दृष्टि है उस पर डाले या उसकी दृष्टि उस पर पड़े, तो उसको व्हील्स की आवाज़ सुनाई दी और लोगों का भीड़ इकट्ठी हो गई और सब चिल्लाने लगे कि मिस्टर गैदर गोल्ड आ गए। A carriage drawn by 4 horses dashed around the turn of the road. Within it, thrust partly out of the window, appeared the face of an old man with yellow skin. So एक टांगा आया, कैरेज आया, 4 घोड़ों वाला कैरेज आया, dashed around the turn of the road. तो dashed मतलब फास्ट चलता चलता वो गाड़ी आई, फास्ट चलती चलती, डैश्ड अराउंड द टर्न ऑफ द रोड, विद इन इट थ्रस्ट पार्टली आउट ऑफ द विंडो अपीयर्ड द फेस ऑफ एन ओल्ड मैन विद येलो स्किन. सो उसके अंदर मतलब थोड़ा सा विंडो की तरफ से दिख रहा था एक बूढ़े आदमी का चेहरा जिसकी स्किन थी येलो. ठीक है, सो सबने चिल्लाया कि ग्रेट गैदर गोल्ड आए, ग्रेट गैदर गोल्ड आए. तो वो आदमी बूढ़ा आदमी था और स्किन एकदम उसकी येलो हो गई थी. द वेरी इमेज ऑफ द ग्रेट स्टोन फेस शाउटेड द पीपल, श्योर इनफ द ओल्ड प्रोफेसी इज ट्रू, हियर वी हैव द ग्रेट मैन एट लास्ट. लोग चिल्लाने लगे कि ये तो बिल्कुल ग्रेट स्टोन फेस जैसा ही तो दिख रहा है. लोग चिल्लाने लगे. सो कह रहे हैं हाँ हाँ यही है हमारा ग्रेट स्टोन फेस. द ओल्ड प्रोफेसी इज ट्रू, ये जो पुरानी भविष्यवाणी है वो तो सच साबित हो गई. देखो हमें आखिरकार ये महान आदमी ग्रेट मैन तो मिल ही गया. एंड वॉट ग्रेटली पजल्ड अर्नेस्ट, दे सीम्ड एक्चुअली to believe that here was the likeness which they spoke of. He turned away sadly from the wrinkled shrewdness of that unpleasant face and gazed up the valley where the stone face seemed to say, he will come. Fear not, Ernest, the man will come. अर्नेस्ट क्यों किस चीज़ पे बिल्कुल हैरान हो गया, पजल हो गया, वो मूंझवण में पड़ गया. वो जो गांव वाले थे, वैली वाले थे, दे सीम्ड एक्चुअली टू बिलीव, वो मतलब वो एकदम मतलब ऐसा लग रहा था वो मान ही गए हैं, दैट हेयर वॉज द लाइकनेस विच दे स्पोक ऑफ, कि वो जो अच्छाई की बात सुनी जा रही थी कि ये जो आएगा आदमी इतना अच्छा होगा, ये भाई वो मान रहे थे ये वही आदमी है.
ही टर्न्ड अवे सैडली फ्रॉम द रिंकल्ड स्ट्यूडनेस ऑफ दैट अनप्लेजेंट फेस। सो वो आदमी एकदम रिंकल्ड मतलब बहुत झुर्रियाँ झुर्रियाँ थी, वो एकदम मतलब बहुत दुखी हो गया, क्योंकि वो तो अनप्लेजेंट फेस था, मतलब वो बहुत ज़्यादा एक हैप्पी चेहरा नहीं था, उसको अनप्लेजेंट चेहरा दिखा, जबकि वो ग्रेट स्टोन फेस है, उसका प्लेजेंट फेस है। एंड गेज्ड अप द वैली, मतलब उस आदमी को उसमें महानता दिखी नहीं, वो जो छोटा लड़का था जो अब बड़ा हो गया है, तो उसको उस गैदर गोल्ड में वो महानता नहीं दिखी और वो एकदम दुखी हो गया और वापस वो घाटी की तरफ, वैली की तरफ घूरने लगा। वेयर द स्टोन फेस सीम टू से ही विल कम, मतलब उसको ऐसा जब भी वो घूरता था तो ऐसा लगता था कि भाई स्टोन फेस खुद बोल रहा है कि ही विल कम, फियर नॉट अर्नेस्ट, द मैन विल कम, वो आदमी आएगा, तुम डरो मत अर्नेस्ट, वो आदमी आएगा। उसको ऐसा लगता था खुद स्टोन फेस ही ये बात बोल रहा है। सो ये है पेज 127, ठीक है। सो सेकेंड, द ईयर्स वेंट ऑन एंड अर्नेस्ट ग्रू टू बी अ यंग मैन। सो फाइनली और थोड़े साल आगे बढ़े और अर्नेस्ट अब एक जवान आदमी बन गया। ही अट्रैक्टेड लिटिल नोटिस फ्रॉम द इनहेबिटेंट्स ऑफ द वैली, उसको कोई नोटिस खास नहीं करता था वैली के लोग। दे सॉ नथिंग रिमार्केबल इन हिज वे ऑफ लाइफ एक्सेप्ट दैट व्हेन द लेबर ऑफ द डे वॉज ओवर ही स्टिल लव टू गेज अपॉन द ग्रेट स्टोन फेस। लोगों को उसमें कुछ खास नहीं दिखता था, कुछ ऐसे महानता नहीं दिखती थी अर्नेस्ट में, खाली इतना था पूरे दिन का काम करने के बाद वो ग्रेट स्टोन फेस को ही घूरता रहता था। देयर आइडिया वॉज दैट दिस वॉज अ फॉली बट पार्डनेबल बिकॉज अर्नेस्ट वॉज इंडस्ट्रियस, काइंड एंड नेबरली। हर किसी को अर्नेस्ट का ये व्यवहार बेवकूफ़ी वाला लगता था कि पूरा दिन पत्थर को देखता रहता है, पर वो उसको इग्नोर करते थे, पार्डन कर देते थे, एक्सक्यूज कर देते। क्यों? क्योंकि अर्नेस्ट बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियस था, मतलब उसको इंडस्ट्री की समझ थी, बहुत ज़्यादा काइंड था, बहुत ज़्यादा नेबरली, मतलब नेबर्स के साथ भी अच्छा था। दे डिड नॉट नो दैट द ग्रेट स्टोन फेस हैड बिकम अ टीचर टू हिम एंड दैट द सेंटिमेंट विच वॉज expressed in it would enlarge the young man's heart and fill it with deeper sympathies than other hearts। उन गांव वालों को ये नहीं पता था कि जो ग्रेट स्टोन फेस है वो उस अर्नेस्ट के लिए तो टीचर बन गया है, और जो उसकी भावना है, सेंटिमेंट है, जो वो भावना इतनी ज़्यादा बड़ी हो गई है उसके दिल में कि वो बहुत ज़्यादा भावना, गहरी भावनाएं हैं बाकियों के कंपेयर में। बाकी गांव वाले ऐसा फील भी नहीं कर सकते हैं, वो फील करता था। दे डिड नॉट नो दैट फ्रॉम दिस वुड कम अ बेटर विजडम दैन कुड बी लर्न फ्रॉम बुक्स। उन लोगों को पता नहीं था, दे डिड नॉट नो दैट फ्रॉम दिस वुड कम अ बेटर विजडम, मतलब इससे और ज़्यादा बुद्धिमत्ता आएगी, मतलब ये बहुत इंटेलिजेंस ही थी जो किताबों में भी ना पाई जा सके, मतलब वो लड़का इतना ज़्यादा थॉटफुल हो चुका था। सो दिस इज पेज 127। वी आर एंडिंग दिस चैप्टर, दिस टुडेज लेक्चर एट हेयर ओनली। सो वी विल कंटिन्यू फर्दर इन द नेक्स्ट लेक्चर। सो हमने क्या पढ़ा? सो हमने अभी तक पढ़ा द ग्रेट स्टोन फेस 1, पेज नंबर 124 पे। सो हमने पढ़ा कि माँ बेटे बैठे हुए हैं, इस घाटी को देख रहे हैं। सो माँ बेटे को कहानी सुनाती है जो कि उसको उसकी मम्मी ने सुनाई थी। कहानी ये थी कि भाई एक दिन भविष्यवाणी है कि एक दिन ये स्टोन फेस वाला आदमी आएगा। सो लड़का एकदम एक्साइटेड हो जाता है, सच मानने लगता है, और उसकी माँ भी इतनी ज़्यादा थॉटफुल है कि उसका मन नहीं तोड़ती और वो बोलती है आएगा। लड़का बचपन में भी समझदार था, बड़ा हुआ क्वाइट हुआ, और जब जवान हुआ तो सबकी मदद करता था और अच्छा नेबर था, इंडस्ट्रियस था। पर अभी भी उसको कहीं ना कहीं मन में वो उस स्टोन फेस को देखता रहता था और उसको था कभी ना कभी आएगा। बीच में एक कैरेक्टर था जिसका नाम है गैदर गोल्ड। सबको लगा वो स्टोन फेस है, पर लड़का इतना ज़्यादा उस स्टोन फेस से जुड़ा हुआ था कि उसको समझ आ गई कि ये स्टोन फेस वाला आदमी नहीं है। ठीक है।
लड़का अभी भी घूरता रहता है उस स्टोन फेस की तरफ और गांव वाले देख के उसको हंसते हैं, पर गांव वालों को वो पसंद है। So with this I am ending my today's lecture. This is me, your Ishika ma'am. I am requesting you to read this chapter properly and just WhatsApp me that ma'am I have read the chapter properly. Thank you. Thanks a lot.